हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी व्लॉग्स विद शिवेंद्र। आज हम लोग राज व्यवस्था में मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं। मौलिक अधिकार में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, एक नज़र डालते हैं। हम लोगों ने मौलिक अधिकार में समता का अधिकार पढ़ा जो कि 14 से 18 तक था। फिर स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा जो 19 से 22 तक था, और उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ा हम लोगों ने जो 23 और 24 में दिया गया था। आज हमें पढ़ता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ते हैं। राज्य के लिए देखिए, धर्म के संबंध में कहा गया है कि राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार अपनाएगा। राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होगा। जो भी कोई धर्म अपना रहा है उसकी संरक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। राज्य का दायित्व है कि वह उसका संरक्षण प्रदान करे, जो कोई भी धर्म अपना रहा हो, ठीक है। तो धार्मिक स्वतंत्रता में आपका आर्टिकल 25 देखते हैं हम लोग कि आर्टिकल 25 में क्या है। आर्टिकल 25 में देखिए कैसी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। 25 में आपको अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है और उसके साथ साथ धर्म को अबाध रूप से मानने की, आचरण करने की और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अर्थात कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को अंतर आत्मा से, जो भी उसकी अंतर आत्मा गवाही करे, उस धर्म को वो मान सकता है। हिंदू धर्म मान सकता है, मुस्लिम धर्म मान सकता है, ईसाई धर्म, कोई भी धर्म मान सकता है। उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होगी, ठीक है। परंतु ये ध्यान रखिएगा कि जो व्यक्ति वो धर्म मान रहा है वो स्वेच्छा से मान रहा है, किसी की जोर ज़बरदस्ती से नहीं धर्म अपनाया जाएगा। या कहा जाए कि आप हिंदू हैं तो हिंदू धर्म से आप मुस्लिम धर्म हो जाइए, ये जोर ज़बरदस्ती नहीं किया जाएगा। अर्थात कि धर्म परिवर्तन के लिए विवश नहीं किया जाएगा, यहाँ विधि ने मना किया है। हाँ, स्वेच्छा से अगर कोई चाहता है तो वो जरूर कर सकता है, परंतु जोर ज़बरदस्ती से आप किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते हैं, यह हमारा संविधान मना करता है। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता का तात्पर्य अंतर आत्मा से जो धर्म आपको लगता है कि हमें मानना चाहिए तो वह आप मान सकते हैं, ठीक है, और उसी प्रकार का आचरण कर सकते हैं। जैसे कि आप हिंदू धर्म मानते हैं तो हिंदू धर्म के अनुसार आप भाई मंदिर पूजा पाठ कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं। ये सब आचरण के अंतर्गत प्रचार में हुआ। प्रचार प्रसार आप कर सकते हैं, रामलीला लगवा सकते हैं, हाँ, जैसे सुंदरकांड या कुछ ऐसा चीज़ें कर सकते हैं प्रचार प्रसार के अंतर्गत, ठीक। तो ये सब क्रियाकलाप आप धर्म के अंतर्गत कर सकते हैं। तो 25 में क्या, अंतःकरण की स्वतंत्रता है और धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 के तहत प्रदान की गई है, ठीक। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। अब देखिए, ये कोई भी हमें फंडामेंटल राइट्स दिए जा रहे हैं तो वह एब्सोल्यूट नहीं है, उस पर हमेशा इंस्ट्रक्शन लगाया जा रहा है, क्योंकि अगर इंस्ट्रक्शन किसी चीज़ पर न लगे तो वह बेकाबू हो जाती है। तो उसका लगाम लगाए रखना वो ज़रूरी होता है। और लगाम किसके हाथ में है? लगाम संविधान के हाथ में है। संविधान ही यह देखता है कि किसी को कितने अधिकार दिए जाए, क्योंकि ज़्यादा अधिकार देने से वो निरंकुश हो जाता है। इसलिए यहाँ भी आपके 25 में इतने अधिकार देने के बावजूद भी आपके ऊपर निर्बंधन लगाए जा रहे हैं। 3 प्रकार के निर्बंधन आपके ऊपर लगाए गए हैं। पहला लोक व्यवस्था है, अर्थात जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि धर्म की स्वतंत्रता पर किस आधार पर रोक लगाई जा सकती है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, तो 3 आधार हैं जिस पर आपका रोक लगाई जा सकती है। लोक व्यवस्था, जिसे हम क्या कहते हैं, पब्लिक ऑर्डर, सदाचार या नैतिकता कहते हैं, इंग्लिश है मोरलिटी, स्वास्थ्य हेल्थ। तो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर रोक लगाई जा सकती है, ठीक है। मतलब कि आप धर्म प्रचार करिए, मगर उससे जनमानस को हानि नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सदाचार बने रहिए, मतलब कि आप क्या करिए कि ऐसा नहीं है कि भाई आपका कुछ है
बलि आप देने जा रहे हैं, किसी गाय के दे दिए, किसी बकरी के दे दिए, तो ये सब चीज़ें आप ना करिए, ठीक है। ये नैतिकता के खिलाफ है, ये सब ना करिए। स्वास्थ्य में यह है कि अगर कोई नमाज पढ़ रहे हैं या हिंदू धर्म में कोई भजन कीर्तन में लाउड स्पीकर से चल रहा है, तो इतनी तेज़ी से आवाज़ न बजाइए जिससे कि दूसरे को हानि पहुँचे। मान लीजिए कोई बुढ़ापे में है, ज़्यादा आवाज़ उसके लिए हानिकारक है, आप इतनी तेज़ी लाउड स्पीकर कर देते हैं जिससे कि उसको दिक्कत होती है। तो हिसाब से बजाइए कि ऐसा काम करिए जिससे कि जनमानस को हानि न हो, उस प्रकार का आप काम करिए। तो ये 3 प्रकार के निर्बंधन आपके ऊपर लगाए गए हैं। स्वतंत्रता आपको दी गई। 25 में क्या कहा गया कि अंतःकरण की स्वतंत्रता है और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। पूछा जाएगा आपसे कि अनुच्छेद 25 में कैसी स्वतंत्रता प्राप्त है, तो आप आंसर देंगे कि अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। सीधा नेक्स्ट आपसे इसी में पूछा जाएगा कि धर्म की स्वतंत्रता तो मिल गई, अब धर्म की स्वतंत्रता पर किस आधार पर रोक लगाई जा सकती है, तो आप कहेंगे कि 3 प्रकार से रोक लगाई जा सकती है। वो 3 प्रकार क्या हैं, यहाँ मैंने लिखे हुए हैं, ये देखिए, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर रोक लगाई जा सकती है। ठीक, ये रोक है, निर्बंधन है, आपके रिस्ट्रिक्शन है आपके ऊपर, तो 3 प्रकार से रोक लगाई जा सकती है। ठीक है। अब देखिए ये 3 जैसे ऑप्शन है, अब कभी कभी ये होता है कि तीनों ये ऑप्शन आएंगे निर्बंधन के और एक और ऑप्शन रहेगा, उसमें ये पूछा जा सकता है आपसे कि धर्म की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाने का कौन सा निर्दिष्ट आधार नहीं है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है नहीं है, तो ऑप्शन रहेंगे आपकी लोक व्यवस्था, नैतिकता, सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य। तो सही ऑप्शन क्या रहेगा आपका, सामाजिक न्याय, क्योंकि यह धर्म की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाने वाला आधार नहीं है। आधार क्या है, लोक व्यवस्था है, नैतिकता है, स्वास्थ्य है। नैतिकता कोई सदाचार कह रहे हैं, ठीक है, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा आप। ये चीज़ आपकी 25 में है। 25 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके 2 स्पष्टीकरण हैं, कभी कभी इनको भी पूछ लिया जाता है। ये चीज़ें कभी कभी आपके इंटरव्यू तक पूछ लिए जाते हैं, तो ये याद जरूर रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए दोनों स्पष्टीकरण। पहला स्पष्टीकरण यह कहता है कि कृपाण धारण करना व लेकर चलना सिख धर्म की मानने का आवश्यक अंग होगा। ठीक है, कि सिख लोग जो है वह कृपाण को धारण करके रख सकते हैं, चल सकते हैं। आप वहाँ यह नहीं कहेंगे कि वह अस्त्र शस्त्र लेके चल रहे हैं, नहीं, ये उनका अभिन्न अंग है, उनका धर्म इस चीज़ को करने के लिए गवाही देता है, इसलिए यहाँ पर यह जरूरी होता है, उनका पगड़ी रखना उनका ज़रूरी है। ठीक है, चुड़ला जो वो पहनते हैं, हाथ में पहनते हैं जो चुड़ला, वो ज़रूरी होता है। तो ये सब चीज़ें उनके भाई धार्मिक चीज़ों के लिए ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे महत्व प्रदान किया गया है। ठीक, तो ये स्पष्टीकरण 1 क्या है, कृपाण से संबंधित। ठीक, सेकंड में यह कहा गया 25 के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार यह कहा गया कि हिंदू शब्द में कौन कौन शामिल हैं, यह बता रहा है। तो हिंदू शब्द में 3 लोग शामिल हैं, ये ध्यान रखिएगा। कौन है, सिख हैं, जैन हैं और बौद्ध हैं। ये तीनों लोग हिंदू शब्द में शामिल हैं। 25 के 2 में हिंदू, ये पूछा जा सकता है आपके हिंदू शब्द में फला फला व्यक्ति शामिल हैं, सिख जैन बौद्ध शामिल हैं, ये किस स्पष्टीकरण में कहा गया है, तो आप बताएंगे कि आर्टिकल 25 के स्पष्टीकरण 2 में यह प्रावधान किया गया है। ये इतनी बात समझ में आई होगी आपको। तो ये आर्टिकल 25 यहाँ समाप्त हुआ। 26, अब ये 26 हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए 26 क्या कहता है कि धार्मिक संस्थाओं के संबंध में अधिकार की बात करता है। ठीक, यहाँ धार्मिक संस्था है। यहाँ देखिए 25 और 26 में अंतर क्या है कि 25 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, 26 में सामूहिक स्वतंत्रता है। सिंगल पर्सन की नहीं बात की गई 26 में, वो लोगों की बात करी गई है, एकजुट की बात की गई है, समूह की बात की जा रही है 26 में। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ 26 में कहा गया कि धार्मिक संस्थाओं के संबंध में अधिकार।
ठीक है। संस्था कभी भी एक व्यक्ति से नहीं बनेगी, ठीक। तो धार्मिक संस्थाओं के संबंध में अधिकार क्या है, अब ये देखिए। तो आर्टिकल 26 के अनुसार ये मैंने लिखा हुआ है कि क्या प्राप्त है, क्या क्या अधिकार प्राप्त, कि स्थापना और पोषण का अधिकार प्राप्त है, प्रबंध करने का अधिकार प्राप्त है, चल और अचल मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार प्राप्त है, और लास्ट ऐसी संपत्ति के प्रशासन का भी अधिकार प्राप्त है, ठीक है। अब देखिए 26 में क्या है, ऐसे जो धार्मिक संस्था है, ठीक है, कोई धार्मिक संस्था है तो उसके संबंध में उसकी स्थापना और पोषण की जा सकती है। सभी मिलके एक धार्मिक संस्था का स्थापना कर सकते हैं, ठीक है, स्थापित कर सकते हैं उसे, और इसके लिए उसका पोषण कर सकते हैं। कि कैसे वह जो धार्मिक संस्था है स्थापित की जाए, उसको आगे कैसे चलाया जाए यह निर्धारित किया जा सकता है। उसका प्रबंध किया जा सकता है, धार्मिक संस्था में कैसे किसी की नियुक्ति होगी, कैसे क्या होगा, ये सब चीज़ें यहाँ किया जा सकता है। और फिर नेक्स्ट कहा गया कि धार्मिक संस्थाओं के संबंध में जो चल या अचल संपत्ति को कब्जा उसका लिया जा सकता है या स्वामित्व लिया जा सकता है, ओनरशिप लिया जा सकता है। उस संपत्ति को हम खरीद भी सकते हैं और उस संपत्ति को हम बेच भी सकते हैं, ठीक है। और ऐसी संपत्ति हमारे पास आ गई है तो ऐसी संपत्ति का हम प्रशासन कर सकते हैं, रख सकते हैं, कागज वगैरह सब कायदे से रख सकते हैं। और ऐसी संपत्ति का संरक्षण जो है वो न्यायालय करेगा ही करेगा, संविधान के द्वारा है ये, कि ऐसी संपत्ति को संविधान जो है संरक्षण प्रदान करेगा, ठीक। तो ये चीज़ें हैं आपकी हैं। 26 क्या कहता है, धार्मिक संस्थाओं के संबंध में अधिकार बताता है, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि धार्मिक संस्थाओं के संबंध में कौन सा आर्टिकल अधिकार बताता है, किस अनुच्छेद में अधिकार बताया गया है, तो आप बताएंगे कि 26 में अधिकार बताए गए हैं। और क्या बताए गए हैं ये हमने बता दिया कि स्थापना और पोषण का है, प्रबंध करने का है, चल और अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का है, और ऐसी संपत्ति के प्रशासन का अधिकार बताया गया है आर्टिकल 26 के अंतर्गत। आइए नेक्स्ट, अब 27 देख लेते हैं। 27 में क्या कहा गया है, 27 में टैक्स की बात की जा रही है, कर की। अर्थात कहा गया है कि किसी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म अथवा संप्रदाय की उन्नति के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये आपका 27 में कहा गया है। जैसे हम कहें कि ये कि जैसा हमारे पास जो पैसे आते हैं, जो भी हम कमाते हैं, हाँ, सैलरी आ रही है या कुछ कहीं से भी हम पैसा अर्न कर रहे हैं तो उसका टैक्स लगता है, गवर्नमेंट टैक्स लेती है, ये पता होगा आपको, ठीक है। उसी प्रकार आपका जैसे मंदिर है, मंदिर में भी पैसा चढ़ावा चलता है, तो उस मंदिर में कितना भी पैसा चढ़ावे के रूप में उनके पास रहे उस पर टैक्स नहीं लगेगा। यही मनाही की जा रही है कि यह कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म अथवा संप्रदाय की उन्नति के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक। क्योंकि जो संप्रदाय बना गया है, जो ट्रस्ट बनाया गया है या जो मंदिर स्थापित किया गया है, अगर वहाँ पैसा चढ़ावा चढ़ रहा है तो उसके लिए टैक्स कितना भी पैसा चढ़ जाए आपका मंदिर में, तो वहाँ पे टैक्स नहीं दिया जाएगा। परंतु फीस से छुटकारा नहीं दिया गया है, फीस ली जा सकती है। जैसे कि जैसे मंदिर में पैसा आया, ठीक है, उसका टैक्स तो नहीं दे रहे हैं, परंतु यदि दर्शन करना है तो आप फीस कहीं कहीं लगती है तो उसका फ़ीस आप दे सकते हैं। फ़ीस पे मनाही नहीं है, फ़ीस पे रोका नहीं गया है, फ़ीस लिया जाएगा, ठीक। तो वो फ़ीस लिया जा सकता है परंतु टैक्स नहीं, ओके। चलिए, तो बस आप इतना याद रखिएगा कि अनुच्छेद जो 27 है वो टैक्स से संबंधित है, कर। जब भी कर की बात आएगी तो यह 27 की बात आएगी। आर्टिकल 27 टैक्स किससे संबंधित है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं 28 पे। 28 देखते हैं 28 क्या है। अब देखिए 28 में क्या बात की जा रही है कि धार्मिक शिक्षा की बात की जा रही है।
28 में यह बात की जा रही है कि किन संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है और किन संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ये बात 28 में की जा रही है। तो इसमें यह कहा गया है कि जो राज्य निधि से पूर्णतः पोषित है उन संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, ठीक है, परंतु जो न्यास द्वारा स्थापित है उनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। इसका मतलब है कि जो सरकारी खर्च से चलने वाली संस्थान हैं उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जो गवर्नमेंट से चल रही हैं, आपकी जो गवर्नमेंट चला रहा है उनमें धार्मिक शिक्षा आप नहीं देंगे कि खाली वो धर्म से संबंधित शिक्षा आप दीजिए, ऐसा मना किया गया है, ठीक। वहाँ आप धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे, परंतु ऐसे संस्थान में किसी को भी धार्मिक कार्य के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है और ऐसी जो संस्थानें हैं उनके लिए वो कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 28 में हमने देखा कि किन संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती और किस में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। आप ये बताएंगे कि किन संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। जो राज्य निधि से पूर्णतः पोषित है उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है और जो न्यास द्वारा स्थापित है उनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, ठीक है। सरकारी खर्चे पे अगर कोई चलाई जा रही है संस्थान, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और न ही संस्थान में किसी को भी धार्मिक कार्य के लिए बाध्य किया जाएगा, ठीक। और परंतु जो न्यास ट्रस्ट के द्वारा चलाई जा रही है तो वहाँ धार्मिक शिक्षा आप दे सकते हैं और राज्य भी प्रशासन कर सकता है उसका, अर्थात कि राज्य जमीन को मुहैया करा सकता है कम दाम पे और उसमें संस्थान बनाकर आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं वहाँ पर, जो कि क्योंकि वो एक ट्रस्ट होगा, ट्रस्ट के माध्यम से आप धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं। परंतु उसमें गवर्नमेंट जब चला रही है तो उसमें आप धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे, ठीक। 28 के थ्रू हो गया। तो ये रहा आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 25 से लेकर 28 तक में था। अब हम लोग आगे क्या देखते हैं, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार देखते हैं। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो 29 और 30 में प्रावधान किया गया है इसका, चलिए इसको देख लेते हैं। तो देखिए 29 और 30 जो है यह अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की बात करती है। तो अब पहला प्रश्न ये उठता है कि आखिर अल्पसंख्यक कौन है। तो अल्पसंख्यक वे व्यक्ति होते हैं जिनकी संख्या थोड़ी कम होती है, ठीक है। जैसे कहीं स्थान पे मुस्लिम बाहुल्य है, मुस्लिम समुदाय ज़्यादा है और हिंदू कम है, तो वहाँ हिंदू क्या है, अल्पसंख्यक माने जाएंगे, ठीक है। तो जिनकी संख्या थोड़ी कम है उनको अल्पसंख्यक कहते हैं, सीधी बात। देखो अल्पसंख्यकों को संविधान द्वारा थोड़ी ज़्यादा सुविधा दी जाती हैं। ऐसी सुविधाएं क्यों दी जाती हैं, इसलिए दी जाती हैं कि अगर बड़ा तबका रहेगा तो वो छोटे को अधिशासित करने की स्थिति में रहता है, अर्थात कि दबाने की स्थिति में रहता है हमेशा। इसलिए संविधान द्वारा उन छोटे तबके, छोटे मतलब कि कम लोगों के तबकों को ऊपर उठाने की संविधान द्वारा कोशिश की जाती है कि उनको ऐसा न लगे कि हम संख्या में कम हैं तो हमारा शोषण हो रहा है, ऐसा ना हो। इसलिए यहाँ पे अधिकार 29 और 30 में उनको प्रदान किया गया है, उन अल्पसंख्यकों को प्रदान किया गया है। चलिए देखते हैं क्या है। तो आर्टिकल 29 में यह कहा गया है कि भारत में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को जिनकी अपनी कोई विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। जो अल्पसंख्यक हैं, जो हैं, उनकी कोई भाषा होगी, लिपि होगी, संस्कृति होगी, तो उसे बनाए रखने का अधिकार प्रदान करता है कि नहीं, वो छोड़ नहीं सकते। अगर बाहुल्य क्षेत्र में आ गए हैं जहाँ संख्या ज़्यादा है तो ऐसा नहीं है कि जो छोटे कम संख्या के लोग उस जो बड़े संख्या के लोगों में तब्दील हो जाएं। हिंदू की संख्या कम है, मुस्लिम की संख्या ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं है कि हिंदू वाले मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाए या मुस्लिम वाले कह दें कि नहीं अपनी भाषा आप चेंज कर लीजिए, लिपि चेंज कर लीजिए, संस्कृति चेंज कर लीजिए। नहीं, जो अल्पसंख्यक के हैं उनके पास राइट वो वैसे ही विद्यमान रहेंगे। वो कहीं भी चले जाएं तो उनकी भाषा, लिपि, संस्कृति वैसे ही जिंदा रहेगी, ठीक है। तो अपनी भाषा के लिए जैसे भाषा बोलते हैं वैसे रहेगी, लिपि जैसे लिखते हैं वैसे, संस्कृति उनका जैसा है वैसा रहेगा, ठीक। इन सब चीज़ों को वो चेंज नहीं कर सकते।
अब देखिए एक एक चीज़ यहाँ समझते हैं। देखिए संस्कृति का यहाँ क्या तात्पर्य है, ध्यान दीजिएगा। इसमें यहाँ 3 चीज़ों की बात की जा रही है, भाषा, लिपि या संस्कृति। संस्कृति का यहाँ क्या तात्पर्य है? संस्कृति मतलब होता है कि जैसे कोई मुसलमान है, अपना कहता है कि आदाब कहता है, आता है तो आदाब कहता है, तो हम लगता है कि हाँ मुसलमान है, वो अपना नेचर बताता है, भाई आदाब कह रहे हैं, ये उनका नेचर है। हिंदू क्या है? हिंदू नमस्ते कहता है या ज़्यादा से ज़्यादा पैर छूता है, तो ये इनका अदब है, ठीक है, ये नमस्ते। पंजाबी सत श्री अकाल, ठीक है, ऐसे ऐसे करते हैं। तो ये क्या है? ये संस्कृति उनकी है। तो इसी संस्कृति को बनाए रखने के लिए ये अधिकार दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति जो अल्पसंख्यक है वह अपने संस्कृति को बनाए रखेगा। ये संस्कृति हो गई। भाषा क्या है? मान लीजिए किसी की को कोई सिर्फ उर्दू आता है, ठीक है, तो क्या करेगा वो? तो क्या वो पंजाबी बोलने लगेगा या मराठी बोलने लगेगा? तो वो उर्दू ही आता है तो वो उर्दू अपनी भाषा बोलेगा। यहाँ तक कि हम लोग भी जनमानस उर्दू में ही अधिकतर शब्द बोल जाते हैं जो हमें भी पता नहीं चलता। जैसे हम कपड़ा बोलते हैं, कपड़ा क्या है? उर्दू है। हिंदी क्या है? वस्त्र। वस्त्र कम लोग बोलते हैं, कपड़ा ही बोलते हैं। हम लोग भी उर्दू बोलते हैं, जाने अनजाने में ही सही, मगर बोल जाते हैं। पानी क्या है? उर्दू है। शुद्ध क्या है? जल। खाना क्या है? उर्दू है। शुद्ध क्या है? भोजन। तो हम लोग भी जाने अनजाने में उर्दू शब्द का इस्तेमाल कर जाते हैं। तो भाषा कैसी होगी? भाषा आपकी जो है, आप जो बोलते हैं उस भाषा को आप बनाए रखिए। उस भाषा को आपसे कोई छीन नहीं सकता। हिंदी बोलते हैं तो हिंदी बनाए रखिए, उर्दू बोलते हैं तो उर्दू बनाए रखिए, इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश, फ्रेंच बोलते हैं तो फ्रेंच, जो भी आप भाषा बोल रहे हैं, मराठी बोलते हैं मराठी, कन्नड़ बोलते हैं कन्नड़, वो भाषा आपसे कोई छीन नहीं सकता, ठीक। ये हो गया। लिपि क्या है? लिपि जैसे हमारे यहाँ क्या है? देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि कैसी होती है? वह बाएं से दाएं लिखी जाती है, देवनागरी लिपि। जबकि मुस्लिमों में क्या है? दाएं से बाएं लिखी जाती है, खरोष्ठ लिपि जिसे कहें हम, दाएं से बाएं लिखी जाती है मुस्लिमों में। तो ये अपनी लिपि होती है। यह उनको अधिकार दिया है कि वो अपने लिपि को बनाए रखें, ठीक है। वो जैसे लिखते हैं वो वैसे लिखें। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी मुस्लिम से कह देंगे भाई आप दाएं से न लिखिए, आप चलिए बाएं से लिखिए, नहीं। उनके पास जो लिपि है वो उसी तरह लिखेंगे जैसे है उनका नेचर। तो संस्कृति, भाषा और लिपि, ये 3 चीज़ें हैं अल्पसंख्यकों के हितों के लिए बनाई गई हैं। और अल्पसंख्यकों के पास अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो वह अपने अधिकार को उसी तरह बनाए रखेंगे। इन अधिकारों को कोई भी छीन नहीं सकता, ठीक। अगर छीनता है तो यह उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 30 में यह कहा गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। अब एक चीज़, अब ये देखिए, मान लीजिए कि जैसे 29 में था अल्पसंख्यक है। अब हमारे यहाँ क्या है कि अगर कॉलेज में कोई वैसे सूट वूट पहन के लड़कियाँ आई, कोई लड़की मान लीजिए साड़ी पहन के आई तो अलग तरीके से लोग नज़रिए से देखते हैं। या कोई लड़की बुर्का पहन के आई जहाँ सिर्फ लोग सूट वूट में आते हैं, हाँ, तो उसको लोग अलग नज़रिए से देखते। तो हमारे यहाँ मान्यता ये है कि जो कम चीज़ आती है उसको लोग ज़्यादा देखते हैं, हाँ। तो यह कहा जा रहा है। या जैसे जैन है, जैन लोगों में क्या है? वो निर्वस्त्र रहते हैं अधिकतर। अगर जैन अगर आपके यहाँ पढ़ने चला आए वैसे ही, तो क्या करेंगे आप उसको पढ़ने आने से रोक नहीं सकते, ठीक है, नहीं रोक सकते आप, क्योंकि वह उनका राइट है भाई। वो निर्वस्त्र रहते हैं, ये उनके धार्मिक में है, धर्म में है, तो आप उनको नहीं रोक सकते। तो ऐसी प्रवृत्ति के लिए आपको अलग क्या किया गया है? समुदाय बना गया है, संस्था बना दी गई है कि वो आप अलग तरीके से आप अपना पढ़ सकते हैं। उसी चीज़ को 30 में कहा गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। कि जो अल्पसंख्यक हैं, जो कम गिनती में हैं, जो हिंदू हैं या मुसलमान हैं या जो कोई भी अल्पसंख्यक की गिनती में आता है, वह क्या कर सकता है? वह अपने ही रुचि की, जैसे जो भी इंटरेस्ट उनका है, हिंदू तो हिंदू और मुस्लिम है तो मुस्लिम के तरीके से अपना वो संस्था खोल सकता है, उसकी स्थापना कर सकता है और उसका पोषण कर सकता है।
उसमें कोई रोक टोक नहीं होगी। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ संस्कृत विश्वविद्यालय है, यहाँ पे ईश्वरचंद्र विश्वविद्यालय यहाँ पे प्रयागराज में है बनाया गया। जैसे मदरसा है, मदरसा में क्या है कि यही पढ़ाया जाता है, अलिफ बे ते से, ये सब जो है मदरसे में पढ़ाए जाते हैं। तो अब आप ये नहीं कहेंगे ये मुस्लिमों का स्कूल है, भाई ये भाषा है उनकी। संस्कृत जो है, संस्कृत ये नहीं है कि आप कहेंगे कि सिर्फ हिंदुओं का, भाई संस्कृत क्या है, ये भाषा है। आप इसको धर्म से ना नापिए, ये भाषा से है, क्योंकि यहाँ भाषा की जा रही है। ठीक है, तो ये भाषा के आधार पर आपको अलग किया जा रहा है कि आप सहूलियत से आप पढ़ सकें, इसलिए आपको संरक्षण यहाँ पे प्रदान किया जा रहा है। ठीक, तो ये रहा आपका आर्टिकल संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। 29 में हम लोगों ने देखा कि भारत में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार प्रदान किया गया है 29 के अंतर्गत। 30 में क्या है, 30 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया है। ठीक, 29 में भाषा, लिपि, संस्कृति है, 3 चीज़ें हैं। यहाँ पे धर्म या भाषा है, ओके, लिपि की बात नहीं है। तो भाई ये रहा आज का आपका राइट्स जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार तक, 29 से 30 तक। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है फंडामेंटल राइट में। फंडामेंटल राइट्स में आपका देखिए 32 बचा हुआ है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं हो सकता है कवर करूँगा 32, और इधर नीति जैसे तत्व को लेते हुए पूरा, और कोशिश करूँगा कि मूल कर्तव्य भी इसमें कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है समता का अधिकार 14 से 18, फिर स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, और फिर संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30। यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट संवैधानिक उपचारों का अधिकार यही बचा हुआ है, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। हाँ, और एक चीज़ और है कि जैसे एक ये है कि धर्म परिवर्तन के लिए आप किसी को विवश नहीं कर सकते हैं। चलिए आप विवश कर दीजिए, हिंदू है तो आप उसको मुस्लिम में कन्वर्ट कर दीजिए, यहाँ ये मनाही की गई है कि आप धर्म परिवर्तन के लिए विवश नहीं करेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़, उससे पहले भी मैंने बताया आपको कि किसी व्यक्ति को जिसका धार्मिक विश्वास अगर राष्ट्रगान गाने की अनुमति नहीं दे रहा है तो यहाँ भी उसको विवश नहीं करेंगे, चलो 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 तुम राष्ट्रगान गाओ, ये गाओ, नहीं, ऐसा नहीं है। वो सावधान मुद्रा में खड़ा है, आराम से खड़ा है तो सही है, आप इसको ऐसा विवश नहीं करेंगे, चलिए गाइए गाइए, कैसे नहीं गाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें हैं आपकी आज हम लोगों ने पढ़ा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बाकी और आप लोगों ने अगर राज्य व्यवस्था की वीडियो मेरी न देखी हो तो प्लीज़ जाइए, लिंक हमने डाल रखा है, राज्य व्यवस्था का प्लेलिस्ट हमने बाकायदे बना रखा है, वीडियो को देखिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।